हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आज आपको ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बड़े ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे। ठीक है ना। जैसे कि आपको इस पे पिक्चर पे दिखाई भी दे रहा है, द मिल्की वे एंड अदर गैलेक्सीज़। द मिल्की वे एंड अदर गैलेक्सीज़। ये जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक है और इस बेसिक सी चीज़ों के बारे में भी बच्चों को नॉलेज नहीं होती, तो हम बेसिक से शुरू करेंगे और एक एक करके इसको पूरा करेंगे। अब मैप के अकॉर्डिंग हम इसको टॉपिक को अपना कंप्लीट करेंगे और समझेंगे अच्छे से। तो बड़े ही आसान तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे और शुरू से बिल्कुल लेकर चलेंगे। ज्योग्राफी का ये हमारा टॉपिक है, भूगोल के अंदर ये आता है। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। द मिल्की वे एंड अदर गैलेक्सीज़। जो ये हमारा यूनिवर्स है इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज़ है। सबसे पहले तो हमें गैलेक्सीज़ देखना होता है, क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज़ कॉल्ड गैलेक्सीज़। यानी कि आकाशगंगा क्या होती है। आकाशगंगा एक प्रकार से बहुत सारे जो हेवनली बॉडीज़ होती है, हम कह सकते हैं कि जो हमारे बहुत सारे स्टार्स होते हैं और उनका जो परिवार होता है उन सब से मिलके बनती है गैलेक्सीज़। और ऐसी गैलेक्सीज़ सुनने में आया है कि हमारे इस यूनिवर्स में बहुत सारी है। ठीक है ना, काउंटलेस है। और उन्हीं में से एक गैलेक्सीज़ जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है द मिल्की वे एंड दैट गैलेक्सीज़ विच हैव वी आर प्रेजेंट एंड आवर सोलर सिस्टम आर प्रेजेंट इन दिस गैलेक्सीज़ एंड द नेम इज़ द मिल्की वे विच आर यू सीज इन दिस पिक्चर। ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टार्स जैसे कि इसमें दिखाए गए हैं। ये बिल्कुल एक प्रकार की वाइट आपको दिखाई दे रही होगी आकाशगंगा। ठीक है ना, बिल्कुल दूध की तरह, यानी कि इसको आप देख सकते हो कैसे शाइनिंग स्टार्स है। ठीक है ना। तो इसी गैलेक्सीज़ के अंदर हम सब उपस्थित हैं और हम सब इसमें हमारे सोलर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है और बड़े ही अच्छे तरीके से हम देखेंगे। ठीक है ना। तो ये एक दूसरी पिक्चर है और इस पिक्चर में हम आपको अपने सोलर सिस्टम से अवेयर कराएंगे कि हमारा सोलर सिस्टम कहाँ पर है, इस मिल्की वे गैलेक्सीज़ में है। ठीक है ना। तो जैसे कि इसमें लिखा है वी आर हेयर, दिस इज़ आवर सोलर सिस्टम, दिस इज़ आवर सोलर सिस्टम्स एंड वी आर प्रेजेंट हेयर। तो इस मिल्की गैलेक्सीज़ में आपने अपनी पोजीशन देखी कि हमारी पोजीशंस कहाँ हैं। सबसे पहले तो हमने ब्रह्मांड में देखा कि हम ब्रह्मांड में कहाँ हैं, हम गैलेक्सीज़ में हैं। और गैलेक्सीज़ में कौन सी गैलेक्सीज़ में है, कौन सी गैलेक्सीज़ में है, हम मिल्की गैलेक्सीज़ में हैं। इसके बाद हम कहाँ पे आए, हम अपनी मिल्की गैलेक्सीज़ में आए और मिल्की जो गैलेक्सी है हमारी आकाशगंगा है, जिसको हम मंदाकिनी भी कहते हैं। इस मंदाकिनी के अंदर हम यहाँ पर हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा प्यारा सा सोलर सिस्टम है और ये हमारा सन का एक परिवार है जिसके अंदर हमारी एक अर्थ भी है। और ये आपके 8 प्लैनेट है, 8 ग्रहों का एक समूह है जिसे हम क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। और वन बाय वन वी विल स्टार्ट फॉर द फर्स्ट वन इज़ मरकरी एंड द सेकंड वन इज़ वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, इसके बाद सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये आपके 8 प्लैनेट है जिनको भी हम सन की तरफ से लेके चलेंगे। तो जैसे ये हमारा बुध हो गया, ये हमारा शुक्र हो गया, ये हमारा अर्थ हो गया। ठीक है ना। इसके बाद में ये हमारा बृहस्पति हो गया और ये हमारा सैटर्न है। ठीक है ना। इसके बाद में ये हमारा अरुण और ये हमारा वरुण। तो ये आपके 8 1 बाय 1 में है। तो इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारा वो नहीं है। अभी तो हमें अपनी पोजीशन देखनी है कि हम आखिर में हम है कहाँ पे। ठीक है ना। इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ते रहेंगे और देखते भी रहेंगे कि कैसे कैसे है। बड़े अच्छे तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे। और वैसे यदि मैं बताऊँ क्लास, तो ये क्लास 6th का टॉपिक है, इसमें सोलर सिस्टम है हमारा। बट कहीं ना कहीं उस टाइम पे हम नहीं पढ़ पाते और तो तब हम इसको छोड़ देते हैं, तो इसलिए हमारा कन्फ्यूज़न होता है। तो इसको हम
ये हमारी जैसे पहली वीडियो है, तो इसमें केवल और केवल हम एक प्रकार से इंट्रोडक्शन में रहेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये आपका हो गया आपका जो सोलर सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम को आप इस तरीके से भी देख सकते हो। तो जैसे सन है, सन के बाद मरकरी, और ये जो आपको राउंड राउंड से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ये ऑर्बिट्स हैं, यानी कि, और ये ऑर्बिट्स किसे क्या होती है, कक्षाएं क्या होती है, द वे ऑफ प्लैनेट्स इज कॉल्ड ऑर्बिट्स, ठीक है ना। तो इसमें लास्ट वन प्लूटो दिखा रहा है, लेकिन वो प्लूटो अब हमारे सौरमंडल में नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं उनकी कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करता, इसलिए इसको बोने ग्रह में रख दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें भी यदि मैं बात करूं तो इसके भी दो कैटेगरीज है। ये जो हमारे 8 प्लैनेट है, इसकी भी दो कैटेगरीज है, एक तो इंटीरियर प्लैनेट्स, एक आउटर प्लैनेट्स। ये जो फर्स्ट के 4 है हमारे, जैसे मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, इसके बाद में ये मून तो इसका सैटेलाइट है अर्थ का, ये मार्स हो गया, और ये 1, 2 एंड 3 एंड 4, ये जो 4 होते हैं ये इंटीरियर प्लैनेट हैं। इसके बाद में इसके जो 4 बचे हुए हैं, जो उन्हें हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए, तो अब हम आगे देखेंगे इसको। ये और एक अच्छा सा डायग्राम है जिसके द्वारा हम अपने सोलर सिस्टम को समझ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसमें मैंने इस पिक्चर को किस लिए डाला है, क्योंकि इसमें मैंने एक चीज़ दी गई है, बीच में प्लैनेट्स के बीच में एक बेल्ट दी गई है जिसे हम एस्ट्रॉयड्स बेल्ट कहते हैं, बड़ी स्पेशल है, यानी कि उल्का पिंडों का एक ग्रुप है, और ये 2 प्लैनेट्स के बीच में है, जिस प्लैनेट्स को हम क्या कहते हैं, मार्स कहते हैं और आपका जुपिटर कहते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट होती है एस्ट्रॉयड्स की, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उन दोनों के बीच में है। बड़ा अच्छा सा एक डायग्राम था, क्वेश्चन भी था, तो आपको इसको पता लगा इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए, तो आगे चलते हैं। तो अब हम अपनी अर्थ पे आ जाते हैं, यानी कि हम सीधा यहाँ से अपनी ये जो हमारी अर्थ है, इससे हम सीधा कहाँ पे आ जाते हैं, अपनी अर्थ को देखेंगे कि जो हमारी अर्थ के ऊपर पोजीशन क्या है। तो ये आपकी अर्थ है, ठीक है ना, जो रोटेशन मोड में है, ठीक है ना। अभी ये आपको रोटेशन दिखाई दे रही होगी, और इस अर्थ के ऊपर आपको मेनली 2 चीज़ें बड़ी क्लियरली दिखाई दे रही है, एक तो ब्लू कलर और एक ग्रीनिश कलर और ब्राउन कलर, ठीक है ना। ये जो ब्लू कलर है ये वाटर बॉडीज़ है, ठीक है ना। ये यानी कि हमारी अर्थ के ऊपर जो वाटर है वो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, और ये 71%, आई थिंक 71% इसमें क्या है, हमारी अर्थ के ऊपर क्या वाटर है, और ये जो ग्रीनिश और जो ब्राउन कलर में है ये हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। तो हम इन्हें जो ब्लू कलर में है इन्हें हम ओशंस कहते हैं, और जो हमारे ये ग्रीनिश और ब्राउन कलर में है इन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम कॉन्टिनेंट्स को देख लेते हैं कि हमारे जो कॉन्टिनेंट की पोजीशन है उनको अब देख लेते हैं। चलिए, तो ये ऊपर से लिया गया है, एक पिक्चर है जिसके अंदर क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो अभी हम देखेंगे अपने कॉन्टिनेंट्स को, ठीक है ना। तो ये आपके कॉन्टिनेंट्स आ गए, इसमें हम आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 लैंड बॉडी है, यानी कि कॉन्टिनेंट्स क्या होती है, महाद्वीप क्या होती है, पृथ्वी के जो विशाल भूखंड होते हैं उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारी अर्थ के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं, स्टेप वाइज पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा जो आता है सबसे बड़ा महाद्वीप, उसका महाद्वीप का नाम है एशिया, ठीक है ना। उसकी पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है ना। ये पोजीशन जो है ये हमारे एशिया की है, ठीक है ना। और एशिया के जस्ट पास में ही हमारी जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आता है उस कॉन्टिनेंट्स का नाम क्या है, यूरोप, ठीक है ना। ये आपको दिखाई दे रहा है यूरोप, और यूरोप के जस्ट सामने जब हम चलेंगे तो यहाँ पे हमें नॉर्थ अमेरिका दिखाई देगा, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। इसके बाद में जस्ट इसके नीचे आएगा जो डार्क ग्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका साउथ अमेरिका आएगा। साउथ अमेरिका के आगे जब हम आगे चलते हैं तो ये जो आपको इसमें यहाँ पे येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, जिसको हम अंध महाद्वीप भी कहते हैं। इनके बारे में डिटेल में देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें है बताने के लिए जो इनमें हम पढ़ेंगे, बट अभी तो हम अपनी पोजीशंस देख रहे हैं, हम कैसे कैसे किस प्रकार से कहाँ हैं। चलिए, तो इसके बाद हमारा आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ये आपका ऑस्ट्रेलिया खरगोश के जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको, ऑस्ट्रेलिया। और फाइनली आपका क्या आ जाता है, अंटार्कटिका आ जाता है, जो सबसे नीचे की ओर है। यानी कि यदि हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो साउथ पोल पे हमारा नीचे की तरफ क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है ना। तो ये आपके 7 महाद्वीप हमने देखे,
जिसमें सबसे बड़ा क्या था, सबसे बड़ा आपका एशिया है, सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है। और ये आपने सातों के सातों को आपने स्टडी अच्छे से कर लिया। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट आपका आ जाता है, सॉरी ये क्या होगा, चलो इसको ऐसे ले लेते हैं। तो चलिए इसके बाद हम कॉन्टिनेंट के बाद में नेक्स्ट आपको देखते हैं कि ये जो मैंने ब्लू कलर का बताया था, ये जो वाटर बॉडीज़ मैंने बताई थी कि जो महासागर होते हैं, जो ओशंस होते हैं, तो बेसिकली 5 महासागर होते हैं, उसके बारे में हम देख लेंगे। तो सबसे बड़ा जो महासागर होता है उसको पैसिफिक ओशंस कहते हैं, यानी कि प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की जो पोजीशन है वो एशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच की जो पोजीशन होती है ये पैसिफिक ओशंस की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा प्रशांत महासागर है। इसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो इंडियन ओशन है। इंडियन ओशंस केवल एकमात्र ऐसा ओशंस जिसको किसी देश के नाम पर जिसका नाम रखा गया है, जिसको कहते हैं इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ठीक है ना। हिंदुस्तान के नीचे ही क्या है, हिंद महासागर है। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने से हमें आपको शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो हमारा नॉर्थ पोल की तरफ ऊपर की ओर एक ओशंस है जिसको हम आर्टिक ओशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिक ओशंस कहते हैं, जो कि बर्फ़ से ढका रहता है। इसके बाद जो हमारा साउथ पोल होता है, तो साउथ पोल पे भी आपका एक अंटार्कटिक ओशंस है जो भी हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। तो ये हमारे 5 महासागर हो गए जिनको आपने 1 बाय 1 से पढ़ा। तो अभी हम क्या है, चलो देखते हैं तो हमने क्या पढ़ा उसके बारे में एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारी जो गैलेक्सीज़ है, ठीक है ना, गैलेक्सीज़ आपने देखी। इसके बाद में ये जो आपको गैलेक्सीज़ से पहले, उससे पहले मैं बता दूं ये आपका एशिया है, ठीक है ना, ठीक है। तो जैसे ही आपने महासागर पढ़ लिए, आपने महाद्वीप पढ़ लिए, इसके बाद में 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप आपने पढ़ा एशिया, ठीक है ना। तो ये एशिया की पूरी पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाई है और ये एशिया की पिक्चर है, इसमें आपका ये इंडिया, ठीक है ना। तो ये हमारी पोजीशन है। हमने स्टार्ट किया, हमने गैलेक्सी से स्टार्ट किया। गैलेक्सीज़ के बारे में फिर हमने देखा कि कहाँ पर है। इसके बाद में हमारी गैलेक्सी का नाम हमने जाना, मिल्की गैलेक्सी है, ठीक है ना। मिल्की गैलेक्सी के अंदर हमारा जो सौरमंडल है उसमें हमारी पोजीशन क्या है, हमने वो देखी। इसके बाद में सौरमंडल के बाद में हम आ जाते हैं कि जितने भी सौरमंडल में हमारे 8 प्लैनेट है उसमें हमारी अर्थ की पोजीशन कहाँ है, वो भी हमने देखी। इसके बाद में अर्थ के ऊपर हमारे कितने भूखंड है और उन भूखंड को क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। और उन महाद्वीप में भी हमारी पोजीशन एशिया में है। और एशिया जो कि आपके सामने बिल्कुल क्लियर पिक्चर में दिखाई भी दे रहा होगा, ये आपका एशिया है। और एशिया के अंदर ये अपना प्यारा सा इंडिया, भारत, ठीक है ना। तो ये आपकी पोजीशन है। इस पोजीशन के थ्रू आपने देखा, इस मैप के थ्रू आपने देखा कि किस प्रकार से हम 1 बाय 1 एक करके आगे बढ़ते रहे, ठीक है ना। तो ये भारत आपका दिखाई दे रहा होगा। ये जो ग्रीन कलर का पूरा है ये आपका क्या है, ये आपका एशिया है। और एशिया में भी आपका इंडिया होगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और भारत के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो राज्य है, जो स्टेट है, जो यूनियन टेरिटरीज़ है, मैप के ज़रिए हम उनका अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। कहीं त्रुटि रही होगी तो उसको हम सुधार लेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।